गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज बोईसर में आपका स्वागत है। मैं अजीत सर आज लेक्चर 4 आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं और यह नरेशन के अंतर्गत हम तीसरा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आज्ञा सूचक वाक्य। अब यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? वह वाक्य जिसमें आज्ञा की भावना होती है, विनती की भावना होती है, सलाह की भावना होती है, वह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है, हिडन मीन्स छिपा हुआ। हमारा इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है, इसमें सब्जेक्ट कहीं प्रदर्शित नहीं किया जाता है, लेकिन जब इसका अर्थ निकालते हैं, भाव निकालते हैं, तो उसका अर्थ यू लिया जाता है। इसका अर्थ यू लिया जाता है, लेकिन इसको प्रदर्शित नहीं किया जाता है। अब आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस दो तरह से स्टार्ट होते हैं। एक आपका है वर्ब से और दूसरा आपका है लेट से। अब आप लोग ध्यान देंगे, एक आपका वर्ब से शुरू होता है और एक लेट से शुरू होता है। वर्ब से जब शुरू होता है तो नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम अनेक प्रकार के परिवर्तन करते हैं, और जब लेट से शुरू होता है तब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अनेक प्रकार के परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ब से, जब हमारा सेंटेंस वर्ब से शुरू रहेगा तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इसके बारे में देखते हैं। और हमें उम्मीद होगा कि पिछली वीडियो हमने जो बनाया है उसमें जो पढ़ाया है आप लोगों ने उसको वॉच किया होगा, देखा होगा और अपने नोट्स को भी तैयार किए होंगे और उसको सब्सक्राइब किए होंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर किए होंगे। वही ऊर्जा के साथ मैं अगली वीडियो में आपका नरेशन के अंतर्गत तीसरा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस भी लेकर के आया हूँ। उम्मीद होगा कि इस वीडियो को भी देख करके आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अब आते हैं पॉइंट पर, आते हैं वर्ब से। जब हमारा सेंटेंस वर्ब से शुरू रहेगा तो हम क्या परिवर्तन करते हैं तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब चाहे हमारा सेड होगा या सेड टू होगा, इसको हम किस तरह से परिवर्तन करेंगे इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब यहां देखिए, यदि सेड या सेड टू रहेगा तो उसको हम किस तरह से परिवर्तित करते हैं। पहला पॉइंट आप लोग देखिएगा, यदि वाक्य में आज्ञा की भावना होती है, आज्ञा या आदेश की भावना होती है, तो चाहे हमारा सेड हो चाहे सेड टू हो, इसको हम आर्डर्ड और कमांडेड में बदल देते हैं। जब आज्ञा या आदेश की भावना होती है तो उस कंडीशन में सेड या सेड टू को हम आर्डर या कमांडेड में बदल देते हैं। यदि दूसरा पॉइंट विनती की भावना होती है, जब विनती की भावना रहती है तो चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, इसको हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। इसको हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। और इसमें एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, प्लीज
या काइंडली, ये दो शब्द आते हैं इसमें, तो यह हमारा विनती सूचक वाक्य होता है। इसमें रिक्वेस्ट किया जाता है, तो उस कंडीशन में सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करके और ये रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्लीज या काइंडली शब्द को हटा देते हैं। तीसरा स्टेज, सलाह की भावना। जब सलाह की भावना होती है तो सेड हो चाहे सेड टू हो, इसको हम एडवाइज में बदल देते हैं, इसको हम एडवाइज में बदल देंगे। चौथा स्टेप आपका है मना करने की भावना। मना करने की भावना जब रहती है तो सेड या सेड टू को हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं। और एक पॉइंट और आप लोग इसी में ध्यान रखेंगे, इसमें डोंट या डू नॉट अगर शब्द आ गया हो तो जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो उसको हम हटा देते हैं। और कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजक्शन के रूप में हम टू का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लिखा रहता है वह कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा रहता है उसी को हटाने के लिए कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। यह हमारा था परिवर्तन जब वर्ब से हमारा वाक्य स्टार्ट रहेगा, शुरू रहेगा, तब के लिए है। और इसी में एक चीज और आप लोग पॉइंट करेंगे, नोट करेंगे, यदि हम फॉरवर्ड को बदल देते हैं और नरेशन जब बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये डू नॉट भी हटा देते हैं। और जब डू नॉट नहीं हटाते हैं तो उस कंडीशन में केवल डू को हटा देते हैं और नॉट, फिर उसके बाद कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। तब इस तरह से सेंटेंस को जोड़ा जाता है। अभी इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे तो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आएगा। ये हमारा वर्ब से शुरू होने वाले परिवर्तन जो है उसको देखिए। इसके बाद अभी हम लेट से जो परिवर्तन होगा उसको बताते हैं। अब यहाँ ध्यान से आप लोग देखिएगा, मिटा दीजिए। हाँ देखिए, ये तो आप लोगों को कैसे बदला जाएगा सेड या सेड टू को वाक्य के भाव के अनुसार हमने बता दिया। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका है सी सेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में कम हियर, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे, यह टेंस में नहीं लिखा रहता है क्योंकि ये हमारा सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है तो इसमें टेंस परिवर्तन की कोई चांस नहीं आता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे आप लोग, केवल इसमें नजदीकी वाले शब्द आ जाते हैं तो नजदीकी वाले शब्द को दूरी वाले शब्द में बदल देते हैं। बस इतना ही देखना है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, पहले इसका अर्थ निकालेंगे। अर्थ निकालेंगे, देखेंगे इस वाक्य में कौन सी भावना उत्पन्न हो रही है। देखिए यहाँ पर सी से वह बोली कम हियर, यहाँ आओ। वह क्या कर रही है? आज्ञा दे रही है कि इधर आओ। तो इसमें आज्ञा की भावना आ रही है तो सी सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड। अब कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ सेंटेंस लिखा गया है कम हियर। कम भी हमारा नजदीकी वर्ड है और हियर भी हमारा नजदीकी वर्ड है तो इसको हम दूरी वाले वर्ड में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा कम का गो होता है, हियर का देयर होता है, फुल स्टॉप। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। अब सेकेंड एग्जांपल देखिए, दे सेड टू मी कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में प्लीज गिव मी सम बुक्स, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।
अब आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने बताया था जब हम बता रहे थे किस तरह से सेंटेंस को चेंज किया जाएगा, तो प्लीज और काइंडली दो शब्द बताए थे। तो ये दोनों रिक्वेस्ट सूचक शब्द होते हैं, विनती सूचक शब्द होते हैं। जैसा कि वाक्य से भी स्पष्ट है, दे सेड टू मी, दे मींस वे सेड टू मी, वह मुझसे बोले, प्लीज गिव मी सम बुक्स, कृपया मुझे कुछ बुक्स दे दीजिए, कृपया मुझे कुछ बुक्स दे दीजिए। वह रिक्वेस्ट कर रही है, विनती कर रही है। तो यहाँ पर दे हो जाएगा, सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे, रिक्वेस्टेड मी। अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग करेंगे। और हम बताए थे इसमें प्लीज या काइंडली शब्द अगर आ जाते हैं तो उनको हम हटा देते हैं, इनको हटा देंगे। यहाँ वर्ब से वाक्य को जोड़ना शुरू करेंगे। गिव हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट आया हुआ है। जब फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट आता है या सब्जेक्ट आता है या पोसेसिव केस आता है, तो इसको यहाँ के सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर दे है, तो दे का ऑब्जेक्ट यहाँ पर देम बन जाएगा। उसके बाद सम बुक्स, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हरी सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ओबे योर एल्डर्स, फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहां पर आप लोग देखिए, इसका पहले अर्थ निकालेंगे। जब अर्थ निकल जाएगा तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में जो लिखा गया है किसकी भावना है, आज्ञा की भावना है कि आज्ञा की भावना है कि, तभी सेंटेंस में देखेंगे आज्ञा की भावना है कि विनती की भावना है कि सलाह की भावना है। हरी से, हरी बोला, ओबे योर एल्डर्स, ओबे आज्ञा मानना चाहिए, योर एल्डर्स मींस अपने बड़ों का। हरि ने कहा कि हमें अपने बड़ों के आज्ञा माननी चाहिए या बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो हमें क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसे सेड को एडवाइज में चेंज कर देंगे, हरि एडवाइज्ड। अब यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन टू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब से वाक्य को जोड़ेंगे, ओबे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, योर आ गया है, ये सेकेंड पर्सन का पोसेसिव केस है। इसको हम यहाँ के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो उसे हम किसी थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देयर कर देंगे, एल्डर्स, फुल स्टॉप। ये हमारा थर्ड एग्जांपल था। अब आते हैं फोर्थ एग्जांपल पर। राम सेड टू मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में डोंट एब्यूज एनीवन, फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहां पर ध्यान देंगे, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, डोंट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। तो इसमें कौन सी भावना आ रही है, मना किया जा रहा है कि यह काम नहीं करना चाहिए। तो इस कंडीशन में सेड टू को हम फॉरवर्ड में बदल देंगे। फॉरवर्ड में होता ही है मना करना, तो हो जाएगा राम फॉरवर्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजंक्शन टू का प्रयोग करेंगे। अब यह डोंट जो शब्द आया इसको हम हटा देंगे, तो इसको हटा देंगे तो हो जाएगा एब्यूज एनीवन, फुल स्टॉप। ये हमारा चौथा एग्जाम्पल बनकर के तैयार हो गया है।
इसमें जितना 4 एग्जाम्पल आप लोगों को समझाया है, इसमें जो भी आप लोगों को दिक्कत होगी, परेशानी होगी, वह आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिएगा, हम उसका निदान करेंगे। और फिर आगे देखते हैं। आप लोगों ने 4th एग्जाम्पल देख लिया, अब 5th एग्जाम्पल पर आते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अमन सेड टू अस, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डोंट डिस्टर्ब मी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो डोंट वाला सेंटेंस होता है, इसको हम 2 तरह से बना सकते हैं। तो पहले टाइप से जैसे बनता है मैंने आपको बता दिया है, दूसरे टाइप से भी इसे आप बना सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, इसमें अर्थ निकालना पड़ेगा। देखेंगे कौन कौन सी इसमें भावना उत्पन्न हो रही है। देखिए, अमन सेड टू अस, अमन ने हमसे कहा, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। इसमें 2 कंडीशन आ रहा है, वह सलाह भी दे रहा है कि मुझे परेशान मत करो, और मना भी कर रहा है। तो अगर हम इसको एडवाइज में चेंज करना चाहते हैं तो हो जाएगा अमन एडवाइज्ड अस। अब यहाँ पर डू को केवल हटाएंगे, यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे। तब उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये वर्ब है डिस्टर्ब, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट आया हुआ है। जब फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट रहता है तो यहाँ के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें अमन है, ये हमारा नाउन है और मैस्कुलाइन जेंडर है, तो इसका ऑब्जेक्ट हिम बन जाएगा, फुल स्टॉप। ये हमारा दूसरे टाइप का हो गया। और फर्स्ट टाइप का जो बताए थे उसको फिर एक बार आपको रिवीजन कर दे रहे हैं। जब डोंट शब्द आ जाता है या वाक्य में मना करने की भावना होती है तो सेड या सेड टू को हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं। उसको भी आप लोग देख लीजिए, अमन फॉरवर्ड अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, जब हम फॉरवर्ड का यूज करेंगे तो ये डू नॉट को हम हटा देंगे, तब तो यहाँ पर डू नॉट हट जाएगा, तो बचेगा हमारा वर्ब डिस्टर्ब। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से चेंज करेंगे अमन से, तो इसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, फुल स्टॉप। कहने का मतलब है कि डोंट वाले सेंटेंस को हम 2 तरह से बना सकते हैं, एक एडवाइस से बना सकते हैं और एक फॉरवर्ड से बना सकते हैं। अगर एडवाइस से बनाना होगा तो हम यहाँ का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके बाद नॉट लगा करके टू का प्रयोग करेंगे। अगर हम एडवाइस से नहीं बनाना चाहते हैं, फॉरवर्ड से बनाना चाहते हैं, तो जब फॉरवर्ड का यूज करेंगे तो ये जो डोंट शब्द आता है इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मोहन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, नेवर टेल ए लाई, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए एक पॉइंट और आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे, नेवर शब्द आ गया है। जब नेवर वाला शब्द रहेगा तो इसको कैसे बदलेंगे, पहले हम इसका अर्थ निकाल लेंगे। अर्थ निकालने के बाद जो भी भावना उत्पन्न होगी, आज्ञा की भावना, सलाह की भावना या विनती की भावना उत्पन्न होगी, उसी के अनुसार सेड या सेड टू को हम चेंज करेंगे। अब देखते हैं, मोहन सेड टू मी, मोहन सेड बोला मीन्स मुझसे कि नेवर टेल ए लाई, नेवर मीन्स कभी नहीं, टेल ए लाई झूठ मत बोलो, अर्थात तुम झूठ कभी मत बोलो, वह मना भी कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर और सलाह भी दे रहा है, दोनों की भावना उत्पन्न आ रही है। तो
अगर हम एडवाइस से बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा मोहन एडवाइज्ड मी। अब यहाँ पर देखिए नेवर, ये नेवर शब्द आ गया, निगेटिव आ गया है, तो निगेटिव जब आ जाएगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद पहले हम उस निगेटिव शब्द को लिख लेंगे, तब उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब से वाक्य को लिखेंगे टेल ए लाई, फुल स्टॉप। ये था हमारा जब सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है तब किस तरह से परिवर्तन करते हैं, इसको हम आप लोगों को बताया है। फिर इसमें आता है लेट का यूज। जब लेट आ जाएगा तो उसको कैसे परिवर्तन किया जाएगा, कैसे बताया जाएगा, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। थैंक यू।